मुद्दा था, शायद उस बात से हम भटकते जा रहे थे इस पूरी चर्चा में। मुद्दा था कि जो प्रस्ताव लाया गया है उसके उससे इलेक्शन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, और क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत इसी समय पर, जबकि चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई है, ये प्रस्ताव का लाना, ये कहीं कहीं कुछ विपक्ष के द्वारा अपनी हार का चिंतन मनन करना का रिएक्शन तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर प्रस्ताव जो लाया गया, अब देखने का सवाल है कि वो जो प्रस्ताव लाया गया, जो उसमें इल्जामात लगाए गए हैं, क्या उस इल्जामात के संबंध में सबूत भी दिए गए हैं? क्या ऐसा कोई एविडेंस, ऐसी कोई सबूत, कागजी कागज, कुछ भी ऐसा क्या उसके साथ दिया गया है? और शायद मुझे, मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है कि शायद विपक्ष के पास ना कुछ ऐसा था ना, या उन्होंने दिया भी नहीं है। क्यों? उसका एक पहला रीजन, जब एसआईआर हुआ और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोक नहीं लगाई। सीधा मतलब है कि एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अनुसार सही माना। तो इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन कमिश्नर को दोषी नहीं ठहरा सकते थे, और अगर वो इल्जामात इनके प्रस्ताव में है तो वो सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। दूसरे इसमें ज्यादा इनका एक पुराना जो वो एलिगेशन हुआ करता था इलेक्शन कमीशन पर, वोटिंग मशीन को लेकर कि हैक है, ये है, इसके विषय में भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया। और अगर वो इल्जामात और या वो एलिगेशन आज फिर यहाँ पर है तो वो भी सिरे से खारिज माना जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आज केवल, क्योंकि यहाँ दो चीजें पॉइंट को देखना बहुत जरूरी होता है स्पीकर के लिए। वो पहला पॉइंट है कि आप इनकैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो इनकैपेबिलिटी की जहां तक बात है, उसके लिए ये एक प्रक्रिया